हेलो फ्रेंड्स, एसबी राय इंडियन स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा साइंस से होगा, जो क्लास 10th वाले के लिए है। एनसीईआरटी क्लास 10th बीएससीबी एनसीईआरटी जो किताब है उससे प्रश्न लिया गया है। जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप क्या कीजिएगा। देखिए, एक प्रश्न है जो वीवीआई प्रश्न है, जो एग्जाम में आ भी सकता है। एग्जाम में पूछा भी है ऐसा प्रश्न। आसमान में तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऐसा प्रश्न पूछ देगा तो आप उसका आंसर कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण, ठीक है, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का पर्तनांक लगातार बदलता रहता है। ठीक है, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी का जो पर्तनांक रहता है वो हमेशा बदलता रहता है। और पर्तनांक का मतलब होता है घाना, ज्यादा घाना। आज ठंडी के मौसम में आप देखते होंगे घाना ज्यादा रहता है, जो हमारी आंखों से ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से हम ज्यादा दूर की वस्तु नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, तो अपर्तनांक का मतलब क्या होता है, समझ गए कि अपर्तनांक का मतलब घाना होता है। तो अपर्तनांक लगातार बदलता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश का किरण लगातार अपवर्तन होती है। ठीक है, तारों से आने वाली प्रकाश का किरण जो होता है लगातार अपवर्तन होती रहती है, लगातार वो बदलते रहती है, लेकिन एक जैसा वो हमेशा नहीं रहती है। वो तारे जो हैं वो हमेशा बदलाव में रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब इंसान की आंखों में पड़ता है, जब इंसान की आंखों में जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं आसमान में, जब इंसान की आंखों में पड़ता है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, यहीं से आप समझ गए थे गर्म और ठंडी हवा। ठीक है, जब गर्म और ठंडी हवा, यहाँ पॉजिटिव, आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव को आप मिलाइएगा एक में साथ, तो कभी एक होगा नहीं, हो सकता है। जब भी मिक्सिंग उसके कीजिएगा तो दूसरा हो जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार है, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण जब पृथ्वी के वायुमंडल अपर्तनांक लगातार बदलता रहता है, तारों से आने वाली प्रकाश की किरण लगातार अपवर्तन होती है, जब इंसान की आंखों में पड़ता है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। तो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप भी लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा देखिए, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है? देखिए, ऐसा प्रश्न भी आई है जो एग्जाम में अब सब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी एक नंबर का हो जाता है। पूछ देगा कि सामान्य रखी वस्तुओं को आंख कितने सेंटीमीटर तक देख सकती है, तो 25 cm लिख देगा, 25 मीटर लिख देगा, मतलब उसमें सेंटीमीटर नहीं लिखेगा, और लिख देगा कितने दूरी तक देख सकती है, मतलब किताब को आसानी से पढ़ सकती है। तो उसमें 25 मीटर होगा, 25 cm होगा। तो कितने बच्चे होते हैं जिसमें 25 मीटर मार देते हैं? उनको लगता है कि इसमें आप पूछ रहा है कि आंख कहाँ तक देख सकता है, तो आंख ऐसे तो देख सकता है अनंत तक, लेकिन जब पूछ देखिए कि वह आसानी से कब कहाँ तक, मैंने आसानी से किस चीज को, वस्तु को देख सकता है, तो 25 cm तक वह वस्तु को देख कर पढ़ सकता है। देखिए, जब 25 cm से निकट रखी वस्तु को देखता है, जब 25 cm से, एक सेकेंड, सपोज डेट मान लीजिए ये तो कॉपी है। ठीक है, जब हम कॉपी को क्या करते हैं, कॉपी को हम इतने पर पढ़ते हैं, इतने राइट इतने पे, तो दिखाई तो देता है। ठीक है, जब हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपने तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, जितना ही हम आकर्षित कर रहे हैं इस कॉपी को, उतना ही हमारी आंखों पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ रहा है तो आंखों पर क्या दबाव, जब पड़ेगा आंखों पे तो हमारी आंखों से फ्रेश दिखाई देगा, नहीं देगा। देखिए, फिर आंखों के पास और नजदीक ले गए, नजदीक जितना ही हम आंखों के पास ले जा रहे हैं उतना ही हमारी आंखों पर दबाव पड़ रहा है। उसकी वजह से हम जितना ही अपने नजदीक ला रहे हैं उस वस्तु को, मतलब जिस कॉपी को, उतना ही अपने नजदीक ला रहे हैं, उतना ही हमको पढ़ने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है।
तो जब भी हम आसानी से पढ़ पाते हैं तो 25 cm पर रखी वस्तुओं को या कॉपी को या किताब को हम आसानी से पढ़ लेते हैं। अपनी तरफ जब लाते हैं तो हमारी आंख दर्द होने लगती है। तो उसी प्रकार है, जब 25 cm से निकट रखी वस्तु को देखता है तो ठीक है, आंखों की दर्द होने लगता है। देखिए इसमें भी है, होने लगता है। इसीलिए 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। 25 cm जो निकट रखी वस्तु है उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जो देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब अपने आंखों की जब दूर उसको ले जाते हैं, दूर अपने नजदीक जो 25 cm से दूर जाने लगता है तो फिर हमारी आंखों से देख तो पाते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते हैं। क्या लिखा हुआ धुंधला टाइप का दिखने लगता है, उसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है वो VVI है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो सब VVI है जो एग्जाम में पूछ दिया है। कोई इस साल भी एग्जाम में आने की चांस हमेशा रहता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में आता ही रहता है हमेशा। देखिए तीसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जब भी आप डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो आपको सलाह देता है आयोडीन की कमी है या आयोडीन की कमी की वजह से इसे बीमारी हो गई है। तो आयोडीन की कमी से बीमारी घेगा जो हो जाता है, घेगा नामक एक बीमारी होता है जो हो जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में तो आप क्या कीजिएगा। देखिए लिखा है, इसका आंसर होगा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, आयोडीन नमक आप जब भी नहीं खाइएगा तो शरीर की विकास जो है वो अब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। शरीर की विकास होना बंद हो जाएगा, हो सके एवं आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग ना हो सके। डॉक्टर सलाह आपको इसलिए देता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन नमक इसलिए खाने की सलाह देता है जितने भी रोग हैं वो होते हैं आयोडीन की कमी से वो नहीं हो सके, आयोडीन की कमी के कारण होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है, जिससे घेगा। घेगा हमेशा देखिएगा पहले होता था, अब के युग में नमक एक से एक आ गया है, इसकी वजह से घेगा नामक बीमारी जो है धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर की वृद्धि एवं विकास हो सके जिससे उसके कारण जो होते हैं उससे कौन बीमारी जिससे होती है वह ना हो सके, डॉक्टर इसीलिए सलाह देता है। ठीक है, या डॉक्टर की सलाह नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, 2 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न कराए 3 वह तीनों VVI हैं। इनमें से 2 या 1 आ सकते हैं एग्जाम में, या एग्जाम में पूछा भी है। इससे नेक्स्ट 2020 में शायद पूछा भी था। वैसा प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछता रहता है। तो इसीलिए किसी भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में हर एक प्रश्न जो आपके नंबर बढ़ा सकता है। हर एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें।